कर्नाटक की मशहूर श्रीरंगपट्टनम जामे मस्जिद में जारी मदरसे को लेकर तनाज़ा पैदा हो गया है। एक मफाद आमा अर्जी कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें इस तारीखी जामे मस्जिद को महफूज यादगार जाहिर करते हुए इसमें मदरसा चलाए जाने को गलत बताया गया। इस अर्जी में मस्जिद अहाते को खाली करने का मुतालबा भी किया गया। इस अर्जी पर मरकजी हुकूमत ने भी कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की है कि वो कर्नाटक हुकूमत को मदरसा खाली कराने की हिदायत दे। दरअसल अभिषेक गौड़ नामी एक शख्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में मफाद आमा अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी में अभिषेक ने श्रीरंगपट्टनम जामे मस्जिद में नाजायज़ तरीके से मदरसा चलाए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और अदालत से उसे बंद कराने का मुतालबा किया। ये अर्जी कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस NV अंजारैया की सदारत वाली डिविजनल बेंच के सामने समाअत के लिए पहुंची। समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के अरविंद कामत अदालत में पेश हुए। कामत ने दलील दी कि जामे मस्जिद को 1951 में 1951 में महफूज यादगार की शक्ल में नामजद किया गया था। ऐसे में वहां मदरसा चलाना नाजायज़ है। कामत ने हाईकोर्ट से गुजारिश की कि वो कर्नाटक हुकूमत और मांड्या ज़िले इंतज़ामिया को मदरसा खाली कराने की हिदायत दे। इस मामले में वक्फ बोर्ड ने अपना सख्त एतराज़ जाहिर किया। उसने मफाद आमा अर्जी की मुखालिफत करते हुए बताया कि मस्जिद वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है और वहां मदरसा चलाया जाए या नहीं, इस पर बोर्ड का इख्तियार है। हाई कोर्ट में मामले की समाअत के दौरान रियासती हुकूमत और वक्फ बोर्ड के वकील ने अपनी बात रखी। कर्नाटका हुकूमत और वक्फ बोर्ड के वकीलों का कहना है कि 1963 में वक्फ बोर्ड को इस मिल्कियत के मालिकाना हक़ की मंजूरी दी गई थी। ऐसे में वहाँ मदरसे का इंतज़ाम व इंसराम पूरी तरह से जायज़ है। दोनों फरीक़ैन की बातें सुनने के बाद बेंच ने मामले की आइंदा समाअत के लिए 20 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है।